बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ाहिर बात है आप अपने ग़ुलामों या मातहत को अपना शरीक बनाना पसंद नहीं करते, और ये पसंद नहीं करते कि वो आपके माल में, आपकी जायदाद में आपके शरीक हों। तो फिर कैसे आप अल्लाह के साथ उसकी मखलूक को शरीक ठहराते हैं? कैसे? फिर क्यों कहते हैं या अली मदद? क्यों कहते हैं या रसूलुल्लाह, या बरी इमाम, या गौसे आज़म, या गरीब नवाज? कैसे? वो कहाँ हैं? अपनी कब्रों में है। वो कब्रों में है अपनी। आपकी बात कैसे सुन सकते हैं? आपकी फरियाद कैसे सुन सकते हैं? सुनने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो जिंदा है, हमेशा रहने वाला। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। उसे ना ऊँघ आती है ना नींद आती है। किससे? सिर्फ अल्लाह को। बाकी कौन है जिसको नींद या ऊँघ नहीं आती? और जो वैसे ही फौत हो गया, कब्र में चला गया, वो आपकी कैसे सुन सकता है? सूरत लुक़मान आयत नंबर 13। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। बेशक शिर्क जुल्म अज़ीम है। जिसने शिर्क किया वो जन्नत में नहीं जाएगा। अगर इंसान ने शिर्क नहीं किया और गुनाह किए हैं तो उसकी सज़ा भुगत के जन्नत में ज़रूर जाएगा, लेकिन जिसने शिर्क किया वो जन्नत में दाखिल ना हो पाएगा। क्या आपने सितारों को नहीं देखा? ज़मीन जो है, जो सबसे बड़ा सितारा है, उसके सामने उसका क्या साइज़ है? डॉट भी नहीं है। सूरज के सामने ज़मीन डॉट है। सूरज कितना बड़ा हुआ, और कितना ज़्यादा सूरज हो तो एक बड़ा सियारा बनता है जो सबसे बड़ा है। अगर वो सैकड़ों सियारे हों तो आपका एक गैलेक्सी बनती है, कहकशां। आपने वीडियोस देखी होंगी। और सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ गैलेक्सीज इकट्ठे हों तो एक क्लस्टर बनता है। और जो ये क्लस्टर सैकड़ों इकट्ठे हों तो नेबुला बनता है। जब ये नेबुला बनता है सैकड़ों, तो ये डस्ट बनती है। और इन सब के पीछे एक ब्लैक चादर है, ब्लैक मैट है। इन सबको बनाने वाला कौन है? अल्लाह। जो इतना बड़ा है वही तो कुछ कर सकता है, वही तुम्हारी दुआएं सुन सकता है। आप गौर और फिक्र क्यों नहीं करते कि कहां अल्लाह जिसने सब कुछ बनाया, कौन फया कौन, और कहां कोई एक इंसान जो जिंदा भी ना हो, उससे हम दुआ करें या उससे मदद मांगे? कैसे? वो खुद चले गए, उन्होंने आपका इंतजार किया, चले गए। और कब्र में जाके वो आपकी दुआ क्यों सुनेंगे? अगर तो वो नेक लोग थे, जन्नती थे, उनको जन्नत की बिशारत भी हो गई। और अगर नेक लोग थे, वली अल्लाह थे, तो अगर उनकी कब्र जन्नत का बाग होगी, उनको क्या ज़रूरत है वो दुनिया के मामलात में दखल दे? सोचने की बात है। उनको क्या ज़रूरत है? उनको जो चाहिए तो वो तो मिल गया। दुनिया तो मुशक्क़त का नाम है, मुश्किल रास्तों का नाम है। जन्नत जो है वो मुश्किल तरीके से मिलेगी, इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलेगी। तो जिसको जन्नत मिल चुकी है, जिसको बशारत मिल चुकी है, वो तो ऐशो इश्रत में होगा ना। उसको दुनिया की तकलीफ़ें दोबारा उठाने की ज़रूरत क्या है? लिहाजा ये सारे जो मामलात हैं ये अल्लाह के सुपुर्द होने चाहिए। आपने अल्लाह के नाम नहीं पढ़े? अर्रहमान व अर्रहीम, अल मालिक वल कुद्दूस वल सलाम, अल मोमिन वल मुहैमिन वल अज़ीज़ वल जब्बार वल मुतकब्बिर वल खालिक वल बारी वल मुसव्विर अल गफ्फार वल क़हार वल वहाब वल रज़्ज़ाक़ वल फ़त्ताह अल अलीम वल क़ाबिद वल बासित वल हाफ़िज़ वल राफ़ि वल मुइज़्ज़ वल मुज़िल्ल अस्समी वल बसीर वल हकम वल अदल अल लतीफ़ वल ख़बीर अलीम वल अज़ीम। अल्लाह के नाम तो आप उसका तर्जमा तो पढ़ें। रहमान है, रहीम है, रज़्ज़ाक़ है, अलीम है, कबीर है, हसीब है, जलील है, करीम है। अल्लाहु अकबर। हम किस तरफ जा रहे हैं? हम किसके पीछे लगे हुए हैं? अल्लाह ताला हमारी शाहरग से भी ज़्यादा करीब है।
अल्लाह से मांगे, फोशुदा से मत मांगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन हौज़ कौसर पर हमारी शिफात करेंगे। कहाँ करेंगे? वहाँ। उससे पहले नहीं कुछ कर सकते। प्लीज अक्ल के नाखून लें, होश के नाखून लें, अल्लाह से मांगे, दुआ अल्लाह से करें, सजदा अल्लाह को करें, इधर उधर दाएं बाएं मत जाएं। लोग आप लोगों को गलत तरफ लेकर जा रहे हैं क्योंकि आप खुद नहीं पढ़ते, आप कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ते, आप सही अहादीस की किताबों को नहीं पढ़ते, दुनिया के सारे काम करते हैं। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे तौफीक दे। नहीं पढ़ेंगे, नहीं पास होंगे। आपको पता ही नहीं है हमारा कुरान और अहादीस क्या कह रही है, तो जाहिर बात है फिर किसी के पीछे लगेंगे ना। और हो सकता है वो आपको घड़े में ले जाए, खुद भी जा रहा हो, आप उसकी कंफर्मेशन कैसे होगी? अक्ल तो इस्तेमाल करें। उठें, जिंदा हैं, अभी मौत नहीं आई। आंखें बंद होने से पहले, मौत के फरिश्ते आने से पहले तौबा का दरवाज़ा खुला है, अक्ल काम कर रही है, इसको इस्तेमाल करें। कब्र वालों से नहीं मांगे, वो कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। वो इंसान थे, अल्लाह के नेक लोग थे, बस उन्होंने जो किया, दीन की शादी की है ना, दीन को फैलाया ना, और क्या किया। तो जब दीन को फैलाया है तो उनको इनाम क्या मिलेगा? उसके लिए जन्नत। तो हम दुआ करते हैं, या अल्लाह उनके लिए जन्नत लिख दे और हमारे लिए भी। उनके नक्शे कदम पर चला तो उन्होंने तो जन्नत ले ली होगी, तो हम उनके पीछे लग के हम क्यों शिरक कर रहे हैं? अल्लाह को पहचाने, अल्लाह कौन है। ये कायनात बनाने वाला अल्लाह है, ये हर चीज जो बनाने वाला अल्लाह है। कुन फया कौन पे बना दिया। किसी इंसान में ताकत है? वो जाओ मक्खी बना के ले आओ, जाके अल्लाह ताला कुरान के मक्खी बना लो। और छोड़ो मक्खी, अगर तुमसे कोई जरा खाने का वो उचक के ले जाए, तुम वो नहीं ला सकते। अपने बाबों को बोलेंगे पकड़ के लाए, बोले पकड़ के लाए उस मक्खी को। दरख्त के पत्ते गिन के दिखाओ, दाने के बारे में बताओ कि बड़ा हो कि ये दरख्त कितने पत्ते देगा। लाओ अपने बाबे। अगर नहीं कुछ कर सकते, जिंदा हो या मुर्दा हो, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। कभी आवाज आई, सलाम का जवाब आया? आपको आया? मुझे तो नहीं आई आवाज कभी। आपको आती है? नहीं आती तो नहीं सुनता ना। आपको कोई काम की जरूरत पड़ी हो तो आप आवाज दें किसी को, और अंदर से कोई ना आए, हो भी और कोई ना आए, तो आप क्या करते हैं? आप खुद कोई काम कर लेते हैं ना, वही ठीक है ना। तो जो सुनता ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है, पहले तो ये यकीन कर लेना कि वो सुनते नहीं हैं। पहले ये यकीन कर ले। जब आप यकीन कर लेंगे ना वो नहीं सुनते, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। फिर आपको ही लगेगा आप कौन है जिसको मैं अपनी फरियाद सुनाऊं। फिर तो अल्लाह को सुनानी पड़ेगी ना। अल्लाह को सजदा करें, अल्लाह से मांगे, शिर्क से बच जाए। हिदायत अल्लाह से मांगे, बगैर मांगे नहीं मिलेगी। मांगे, कोशिश करें ना। सुबह नौकरी के लिए निकलते हैं, काम करते हैं, वक्त देते हैं, मेहनत करते हैं, थकते हैं, फिर जाके महीने के बाद सैलरी मिलती है। तो बगैर मांगे आपको दीन मिल गया, हिदायत मिल जाएगी। कैसे? मांगे, अल्लाह से दुआ मांगे, नमाज पढ़ें, जिक्र करें, अस्कार करें, मांगे। बगैर मांगे नहीं मिलेगी। किस धोखे में बैठे हुए हैं? जागें, बहुत हो गई अब। माजरत के साथ मैं लहजा शायद तल्ख हो, लेकिन ये हकीकत है। अल्लाह ताला ने मुझे भी हिदायत दी, मैं भी रिवर्ट हुआ हूँ, मैं भी इस तरह नहीं था। लेकिन मैं जब खुद जस्तुजू मेरे अंदर शुरू हुई तो मैंने गौर व फिक्र करना शुरू किया कि सही क्या है। अल्लाह से मांगना शुरू किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे अपने कुरान पे लगा दिया, अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पे लगा दिया। मेरे लिए रास्ता आसान हो गया। आप भी रास्ता आसान कर लें।
उम्मीद है कि आज के बाद से आप सिर्फ अल्लाह से मांगेंगे बस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।